पहले ये सुनो कि पहली बार आप सुन रहे हो कि इनकी भक्ति जो करता है वो मुक्त नहीं हो सकता, तो ये तह तक जाना चाहिए कि ये जो बोलने वाला ये मूर्ख है या किस टाइप का आदमी है, ये तो सुन लो। और ना अच्छा लगे तो ठीक है भाई, अपनी जो कर रहे हो करते रहो, सुनने में भी क्या दिक्कत है। तो जिस कारण से ये क्या कह देते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है। भक्ति नहीं छुड़वाता दास, भक्ति यानी इनकी साधना नहीं छुड़वाता, इनको तुम पूज्य मानकर इष्ट मानकर पूजते हो, ये भ्रम निवारण कर रहा हूं। अब जैसे कई भक्त पूरा सत्संग दास का सुनते नहीं, एक बार कहीं दुर्भाग्य उनका कि ये सुनने को मिल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव की जो करते हैं भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति, तो वहीं वो स्विच ऑफ कर देते हैं टीवी को। तो ये उनका दुर्भाग्य है। पहले ये सुनो कि पहली बार आप सुन रहे हो कि इनकी भक्ति जो करता है वो मुक्त नहीं हो सकता, तो ये तह तक जाना चाहिए कि ये जो बोलने वाला ये मूर्ख है या किस टाइप का आदमी है, ये तो सुन लो। और ना अच्छा लगे तो ठीक है भाई, अपनी जो कर रहे हो करते रहो, सुनने में भी क्या दिक्कत है। तो जिस कारण से ये क्या कह देते हैं कि रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाता है। भक्ति नहीं छुड़वाता दास, भक्ति यानी इनकी साधना नहीं छुड़वाता, इनको तुम पूज्य मानकर इष्ट मानकर पूजते हो, ये भ्रम निवारण कर रहा हूं कि ऐसा नहीं करना। जैसे संसार रूपी वृक्ष है, इसका प्रमाण मालिक ने दे दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात्र संसार। और मूल कौन है, रूट कौन है, वो जड़ कौन है जो पृथ्वी के अंदर गुप्त है, अव्यक्त है, वो प्रोक्ष है। तो वो जड़ जो है उससे सबका, उस पूरे वृक्ष का पोषण होता है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में यही निर्णय दिया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उद्धारते, वह केवल सबका को सुख सुख देता, परमात्मा से कहते हैं, वो दुख नहीं देता। और ये जो लोक त्रयम् तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका धारण पोषण करता है, वो अव्यय ईश्वर है, वो है वो अविनाशी परमात्मा जो सबका पालन पोषण भी वही करता। तो 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक को अब समझोगे आप। इसमें क्या बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्रहु अवयम, और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी अविनाशी पीपल का वृक्ष समझो। और इसके जो विभाग हैं, छंद हैं, पत्ते आदि इसके छंद विभाग हैं, इनको सभी को जो जानता है तत्व से वो तत्वदर्शी संत है, यानी वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला, ज्ञान के जानने वाला। तो इससे सिद्ध हो गया कि जैसे कोई कहते हैं कि भी रामपाल तो ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा छुड़वाता है, इनकी भक्ति बंद कराता है। भक्ति देखो, एक तो होती है साधना और एक होती है पूजा। जैसे हमने आम खाने हैं, आम खाने के लिए हमारे जो पूज्य हैं वो फल हैं, फल आम का जो फल लगेंगे, तो हम पौधा लाएंगे या कोई बीज बोएंगे, तो सबसे पहले बीज हम गड्ढा खोद के उसमें डालेंगे मिट्टी में, फिर उसकी सिंचाई शुरू करेंगे, फिर अंकुर निकलेगा। तो उसको हम जड़, उसकी जड़ नीचे होता है, जैसे हम कहीं नर्सरी से भी लाते हैं पौधा, तो लगा के उसको गड्ढे में, तो सिंचाई जड़ की करते हैं और शाखा ऊपर आती है। ये शाखा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शाखा, और हम फिर पात रूप में हैं, इष्ट रूप में पूजा करनी है मूल की। और मूल मालिक कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ऊपर को जड़ है, जिसकी जड़ रूपी जो भगवान है वो है हमारा पूज्य। तो हमने उस इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी। गीता अध्याय नंबर 3 के
श्लोक 10 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। कहते प्रजापति ने सबसे पहले प्रजा को उत्पन्न करके ये कहा था कि तुम धार्मिक अनुष्ठान शास्त्र अनुकूल विधि से भक्ति करके इन देवताओं को उन्नत करो, और ये बड़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे, तुम्हें फल देंगे। और जो ऐसा नहीं करता तो वो तो अपराधी व्यक्ति है, जो दान धर्म नहीं करता, भगवान ने उसको दे रखा है, उसमें से दो दान नहीं करता, वो चोर है भगवान का। फिर इसमें यह भी स्पष्ट किया है कि जो सर्वगतम ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म है ना, वो ही इन सब में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। सभी धार्मिक अनुष्ठानों में उसको इष्ट रूप मान कर उसकी तत् पूजा करो, उससे तुम्हारे शास्त्र विहित कर्म बढ़ेंगे और उन कर्मों का तुम्हें फल मिलेगा। उन कर्मों का फल कौन देगा? जब पेड़ बड़ा हो गया, आपने पूजा करी मूल की, सिंचाई करी जड़ की, और पेड़ बड़ा हो गया आम का, तो टहनियों के फल लगेंगे। तो इसमें यह कहा कि ये देवता फिर तुम्हें बिना मांगे वांछित फल दिया करेंगे, तुम पूजा करो मूल की जड़ की। यानी शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके भक्ति कर्म सही बनेंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि दास इनकी पूजा नहीं छुड़वाता, इनकी साधना नहीं छुड़वाता। अब कोई मूर्ख कहेगा कि टहनी काट दो पेड़ की, जड़ जड़ में पूजते रहो, ये कोई हो सकता है? हम यहाँ जहाँ रह रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के प्रधान हैं, और ये सदा बने रहेंगे। ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश मंत्री ये अपनी दुर्गा से पैदा करके तैयार रखता है, कोमा में रखता है उनको। और युवा जब ब्रह्मा की मृत्यु होने को होती है, दूसरे को उठाकर युवा स्थिति में उनको रख देता है। विष्णु की मृत्यु निकट आती है तो पहले पैदा कर लेता अपनी दुर्गा से, और एक लड़के को कोमा में रखता है, उसको विष्णु शकल में उत्पन्न होता है, वो उसको वहाँ बैठा देता है। ऐसे शंकर की उत्पत्ति करता है। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि अब गीता ज्ञान दाता भी नाशवान और अक्षर पुरुष भी नाशवान, केवल परम अक्षर ब्रह्म है, वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है, और वही यहाँ आकर के यथार्थ ज्ञान प्रदान करता है। अब गीता ज्ञान दाता ने कहा है 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और किसी वस्तु की वो चाह नहीं रखता, क्योंकि उसकी साधना करने से यहाँ की सुख सुविधाएं तो आपको अवश्य मिलती ही रहेंगी। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जावे, माली सिंचे मूल को फले फूले गए। अब दास ये कहना चाहता है, परमात्मा ने ये बताया, कबीर भगवान ने, कि पौधे के जड़ को पूजने से सींचने से सारा ही काम सद जागा, सफल होगा। एक कै साधे सब सदे, और सब साधे सब जावे। तो परमात्मा ने ये बताया था कि आप जी ब्रह्मा विष्णु महेश को इष्ट मानकर इनकी पूजा करने लगे, तुमने मूल की पूजा त्याग दी, जो भगवान पूर्ण है। वो स्वयं यहाँ पे अपनी महिमा आप पर बताने आते हैं, और तो सत्य कोई ज्ञान रख ही नहीं सकता। तो उन्होंने क्या बताया है कि आप ऐसे करो, इन ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हो, ऊपर को जड़ कर ली, टहनी गाड़ दी गमले में यानी गड्ढे में, तो तुम्हारा भक्ति रूपी पौधा यानी धार्मिक तो तुम्हारे शुभ संस्कार भक्ति कर्म के वो नष्ट हो गए, वो कामयाब नहीं होते, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे टहनी गमले में गाड़ने से और मूल जड़ ऊपर करने से पौधा नष्ट हो जाता है, ऐसे आपकी शास्त्र विधि ताकर मनमाना आचरण करने से आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, जो शास्त्र विहित नहीं है, शास्त्रों में वर्णित नहीं है, तो उनको न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनको परम गति होती है।
और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम भक्ति करते हैं कि यहाँ भी हमें राहत मिले, हमारे अंदर परमात्मा की ऐसी ताकत आवे, सिद्धि आवे, ताकि हम यहाँ से चलें जब सतलोक सीधे जाएं, को रोक ना सके, हमारी गति हो। और यहाँ पर भी क्योंकि भगवान की भक्ति से हमारे अंदर सिद्धि आ जाती है, जो किसी भूत प्रेत पितर देव का कोई प्रकोप हम पर असर नहीं करता है। तो वो सिद्धि इसलिए हमारे अंदर संग्रहित रहनी चाहिए, हम उसको दुरुपयोग करते रहे, दुरुपयोग करके हम मोक्ष से वंचित हो जाते थे। तो इसलिए हमने अपना टैर पंचर करना नहीं है। कैसे करते रहे, थोड़ी बहुत कोई जंतर मंतर किया, किसी को आशीर्वाद दे दिया, किसी को बद्दुआ दे दी, तो दोनों से आपकी वो भक्ति जो सिद्धि आपके अंदर वो खत्म होने लगी। यहाँ प्रभुता तो खूब हो जाती है ऋषि में ऋषियों की, लेकिन भविष्य उनका माइनस हो जाता है। तो यह बताया है कि जो शास्त्रानुकूल साधना करते हैं उन्हीं को सब सुख प्राप्त होता है। और उसके लिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में यह भी स्पष्ट कर दिया कि शास्त्र ही इसका आधार मानना, कौन से भक्ति क्रम करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं।